सभी लोग हाजिरी लगाएंगे। जितना हुआ छोड़ दें नहीं। तब गोपियों के लिए भगवान ने उद्धव जी को भेजा। किसे भेजा? भगवान कृष्ण के एक मित्र थे, मित्र भी थे और भगवान के मंत्री भी थे। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखाः शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जाना तो हमें ही था वृंदावन, पर हम जा नहीं पा रहे, क्या आप हमारा एक काम कर देंगे? उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा, बोलिए क्या काम है आपका? भगवान बोले, उद्धव जी, उद्धव वृंदावन का प्रेम ज्यादा है। जितना प्रेम भक्त करता है ना, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम भगवान करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, छोटा बच्चा माँ से प्रेम ज्यादा करता है कि माँ बच्चे से प्रेम ज्यादा करती है? उत्तर दो। बच्चा माँ से ज्यादा प्रेम करता है, बच्चे का प्रेम ज्यादा है या माँ का प्रेम ज्यादा है? उत्तर किसका? हाँ, बच्चा तो बच्चा है, वो तो जानता ही नहीं, इसलिए बच्चे का प्रेम इतना नहीं है और नहीं है और नहीं हो सकता जितना प्रेम माँ का है। ऐसे ही माँ का प्रेम ज्यादा है, बच्चे का प्रेम नहीं। ऐसे भगवान हम लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं, हम लोग इतना प्रेम नहीं करते भगवान से, भगवान हम लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं। जैसे माँ ज्यादा प्रेम करती है, बच्चा कम, ऐसे भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं। भक्त कितना भी प्रेमी भक्त हो, पर भक्त का प्रेम भगवान से कम ही रहेगा। भगवान के प्रेम की बराबरी भक्त का प्रेम नहीं कर सकता। बोलो हाँ या ना? अच्छा, भगवान का प्रेम कैसा है? निश्चल। निश्चल मतलब भगवान आपसे क्या चाहते हैं? कुछ भी तो नहीं चाहते। क्या अच्छा, भगवान क्या चाहते हैं आपसे? कोई डिमांड है? आपकी ज्यादा डिमांडें हैं भगवान से। भगवान की आपसे क्या डिमांड है? भगवान बस इतना कहते हैं कि तुम मुझे प्रेम से बस मेरी ओर देखते रहो, प्रेम से मेरी ओर देखो, प्रेम से मेरा नाम लो, प्रेम से जीव मात्र में मेरा दर्शन करके सबसे प्रेम के साथ व्यवहार करो, प्रेम से रोटी खिलाओ, प्रेम से पानी पिलाओ, क्योंकि सब में मैं ही तो हूं। भगवान कहते हैं तुम किसी से घृणा करोगे, क्या शिकायत करते हैं, हे भगवान मैं बहुत गरीब हूं, जो 2 आंखों वाला, 2 पांव वाला है, 2 किडनी वाला है, वो व्यक्ति गरीब कैसे हो सकता है? सोचो ना, वो सारा शरीर आपको ईश्वर ने फ्री में दिया है। करोड़ों का शरीर आपको, आपका फूफा आपको फ्री में शरीर नहीं दे सकता। ये जो आंख कान शरीर है कोई नहीं दे सकता। कोई वैज्ञानिक आपको दे सकता है कि साहब? कोई नहीं। जो आपको भगवान दे सकते हैं वो संसार में, फिर भी आप ना आंखों से भगवान को देखते, ना कानों से कथा सुनते, ना पांव से धाम जाते, ना तो हाथ से सेवा करते। जो कर रहे हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप आंखों से भगवान को देख रहे, कानों से प्रभु की कथा। इसलिए जीवन की सार्थकता किस में है? कान दिए हरि कथा सुनन को, मुख से कर गुणगान, है ना? हाँ, कान से कथा, वाणी से नाम, प्रेम से भगवत चिंतन। उद्धव जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूं। भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना,
वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहते हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। भगवान का प्रेम निष्काम है, तो आप भी मैया थोड़ा सा प्रेम इतना सा भगवान से किया करो। मछली पकड़ी गई, जैसे मछुआरा मछली पकड़ने के लिए कांटे में मांस का टुकड़ा लगाता है, ऐसे आज के कुछ लोग आपको फंसा करके आई लव यू के बहाने, लव जिहाद के बहाने और आपका शोषण करना चाहते हैं, तो आई लव यू का जाल फेंक करके तुम्हें फंसाते हैं। बस ये मछुआरा है जो आपको फंसा करके आई लव यू के द्वारा अन्य गिफ्टों में आप बिक जाती हैं। तो उन वैश्याओं में, वैश्याएं बेचारी 1000 रुपए में बिक जाती हैं, 500 में बिक जाती हैं। तुम थोड़ी महंगी वाली हो जो 1.5 लाख में बिकी हो, पर बिकी तो तुम भी हो। तो उनमें और तुम में अंतर क्या रहा? बोलो हाँ या ना, अच्छे से बोलो हाँ। इसलिए मेरी बहनों, रावण ने सीता मैया को सोने की लंका देना चाहा। ए सीता, मैं सोने की लंका दे रहा हूं, आज से ये लंका आपकी, ले लो। आज से रावण तुम्हारा दास, तुम्हारे पांव पे रहूंगा मैं। मंदोदरी कपड़े धोएगी तुम्हारे। जरा सोचना मेरी बहनों, माता जानकी, आज जागना नहीं है क्या? आज तुझे मैया का दूध नहीं पीना क्या? आज तुझे खेलने नहीं जाना क्या? आज तुझे गैया नहीं चरानी क्या? और झुलाती जाए, रोती जाए और कहती जाए। उद्धव जी बोले, द्वार पर खड़े देख रहे हैं मैया का ये पागलपन। ग्वाले, उद्धव जी ने ग्वाल वालों से पूछा कि ये क्या कह रही है मैया? कहा ग्वाल वालों ने कि उद्धव जी, जब से कन्हैया गए हैं मैया बस कृष्ण कृष्ण की रटना लगाए। जहां देखती है वहां कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं मैया को। कन्हैया के पुराने कपड़े देखे तो कपड़ों को कृष्ण मान ले। अब बताओ जरा, आप लोग मंदिर जाते हैं भगवान के, तो मंदिर जाकर के भी आपको भगवान के मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होता, और मैया को कन्हैया बात का जौहरी। सुनार सोने को ना पहचान पाया, किस बात का सुनार? और यदि ज्ञानी भगवान को ना पहचान पाया तो किस बात का ज्ञान? किस बात का ज्ञानी? रावण नहीं पहचान पाया तो किस बात का ज्ञानी? किस बात का भक्त? भक्त किस बात, कैसा भक्त? इसलिए ज्ञान, उसे ज्ञान भी मत समझो जो केवल अभिमान के काम आए। रावण ज्ञानी तो था, पर रावण का ज्ञान केवल अभिमान के काम है और मनमाना काम है। इसलिए मूल क्या है? प्रेम। मूल क्या है? भक्ति। इसलिए ज्ञानी और भक्त दोनों को तराजू में रखा जाए तो बताओ कौन बड़ा? ज्ञान बड़ा कि भक्त के? प्रेम को छोटा सा बच्चा भी समझता है। आप लोग भगवान से व्यवहार करते रहते हैं। तुलसी चढ़ा दी, आज पूजा तो की थी, हे भगवान हम आपकी इतनी पूजा की, आपने हमारी सुनी नहीं। तुलसी चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना ये सब ठीक है, पर औपचारिकता के भाव से नहीं। हमारी लाल मैया बताएंगी क्या चढ़ाएं भगवान को? है मिठाई? प्रेम चढ़ाएं। प्रेम भी चढ़ाने की चीज है। प्रेम से एक्सीडेंट करोगी चढ़ा के किसी का? मैया बताएंगी क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को। है भाव,
आलू क्या भाव, वही वाला भाव। भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए ये मैया हमारी बताएंगी। मोबाइल वाली मैया सोफे पे क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को है? चश्मा वाली बताएंगे हमारी। ये जीवन समर्पित, जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। बोलो हाँ। क्या मेरी माँ, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। आप समझ दो मेरी माँ। हाँ जहां ले चलोगे, जब समर्पण हो जाएगा तो फिर भगवान जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रखे दोगे